तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दूसरा अर्धांश कौन सा हो गया, ए से और एम तक आपका प्रथम अर्धांश हो गया है, और द्वितीय अर्धांश कौन सा हो गया है आपका एन से लेकर के और जेड तक। आप इनको गिनेंगे तो 13 लेटर्स ये हैं और 13 लेटर्स ये हैं। पहले अर्धांश में 13 लेटर आएंगे और दूसरे अर्धांश में भी आपके 13 ही लेटर आएंगे, मतलब 13 लेटर्स आएंगे। तो क्वेश्चन है कि दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपने कौन सा अर्धांश लिखना है, दूसरे अर्धांश। तो दूसरे अर्धांश का मतलब ये हो गया बच्चों, आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है, एन यहाँ आ जाए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को आपने क्या करा, विपरीत क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब है कि तब जब आपने इसको विपरीत क्रम में लिख लिया है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, बाईं ओर से गिनने पर आपका 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपका बाईं ओर से कैसे गिनेंगे, आप अपनी बाईं ओर से गिनेंगे। आप अपनी कॉपी को अपनी ओर रखेंगे और वहां पे आप अपने बाएं हाथ की तरफ से दाहिने हाथ की तरफ गिनेंगे। तो आप ए से गिनना शुरू करेंगे और ए से जब गिनना शुरू करेंगे तो आपका 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए से गिनने पर आपका 13वां अक्षर एम हो जाएगा। ठीक है, ए से गिनने पर आपका 13वां अक्षर एम होगा। आप गिन करके देखेंगे तो ए से गिनने पर 13वां अक्षर एम होगा। अब जो अक्षर एम है, 13वां अक्षर है, उसके दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो एम के दाहिनी ओर, तो आपने एम के दाहिनी ओर देखना है। एम आपके बीच में है, एम के बायां आपका बायां और एम का दाहिना आपका दाहिना। तो एम की दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो एम के दाहिनी ओर जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एम के दाहिनी ओर आपका 7वां अक्षर टी होगा। आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, आपने सबसे पहले जो द्वितीय अर्धांश है इसको एक बार और समझ लीजिए कि आपने इसमें क्या करा। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये देखिए आपने क्या करा, दूसरे अर्धांश को जो एन से और जेड की ओर जाता है वो आपका द्वितीय अर्धांश हो गया, एन से जेड की ओर। इसको आपने विपरीत क्रम में लिखा, मतलब जेड से, और यहाँ पे आपका एन यहाँ आ गया और जेड यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने कहा कि बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से 13वां अक्षर गिना तो ए से गिनना स्टार्ट करा और 13वां अक्षर आपका एम आया। ठीक है, अब जो आपका एम आया उसके दाहिनी ओर 7वां अक्षर आपने गिनना है, तो उसके दाहिनी ओर आप गिनेंगे। तो जेड से गिनना शुरू करेंगे, जेड से गिनना शुरू करेंगे तो जेड से पहले क्या आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, डब्ल्यू वी यू टी एस, इस तरह से आते रहेंगे। ठीक है, तो आपका एम से दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एम से दाईं ओर 7वां अक्षर आपका टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। प्रथम अर्धांश का मतलब है ए से एम और द्वितीय अर्धांश का मतलब है एन से और जेड की ओर। ठीक है, तो इस तरह से आपने यह क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले आपने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा और उस तरह से आपने इसको गिना और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है।